फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। तो ये दूल्हे राजा बाद में उल्टा लगाया। हाँ ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो जी आज है 10 जून 2025 और मैं रेडी हो गई हूँ और ये दिन का समय है जब मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो दिन के पूरा 1:32 हो गए हैं जब मैं इस ब्लॉग को बना रही हूँ। और आज हमारी सांगला वैली में बहुत ज़्यादा गर्मी और आप लोग सोच रहे होंगे तैयार कहाँ के लिए हो गई है। वैसे टाइटल से पता लग ही गया होगा आप लोगों को। तो आज मैं जा रही हूँ शादी में। हमारी सांगला वैली में एक शादी है हमारे कजन की। तो बारात तो पिछले कल हो गई थी। ब्रुआ गांव, हमारी सांगला वैली का ब्रुआ गांव से लड़की को, दुल्हन को लाया है सांगला में। तो वहीं पे आज बेल्डिंग रस्म होती है, अगले दिन बेल्डिंग रस्म होती है जिसमें मालाएं दी जाती हैं, फूल मालाएं। तो वही आज होने जा रहा है और साथ में हम लोग धाम खाने भी जाएंगे। तो वही किन्नौर की शादी की धाम A1 तो दिखाते हैं आप लोगों को भी शादी में क्या बनता है हमारे किन्नौर की शादियों में, वो भी बताऊंगी। तो आज मैं हो गई हूँ रेडी अपने एक नए सूट के साथ। तो मेरा ये नया मैंने ऑनलाइन लिया था ये सूट क्या फ्रॉक सूट, तो इसी को पहन के जा रही हूँ। बाकी बच्चों को भी कर रही हूँ तैयार। वैसे बच्चों का अपना काम भी है तो देखती हूँ चलते नहीं चलते हैं। तो किसके साथ मैं जा रही हूँ वो भी बताऊंगी बाद में। अभी चलती हूँ, देर हो रही है। और मेरा ग्रीन कलर के सूट के साथ जो मेरी बेटी ने मुझे, देख सकते हैं, ये पर्स लाया था, इसी को ही उठा के जा रही हूँ क्योंकि इसके साथ मैच हो रहा है ग्रीन। तो मैंने कहा था कि जिस दिन मैं ग्रीन कलर का कोई सूट पहनूंगी उस दिन मैं इसको पहनूंगी। तो आज इसी को पहन के ले जा रही हूँ तो बने रहिए आप लोग आज की इस ब्लॉग में और कीजिए इंजॉय। और हाँ, टोपी पहनना भूल गई थी, हमारे किन्नौर का किन्नौरी ताज, तो ये भी पहन लिया है। साथ में ग्रीन आज मैचिंग हो रहा है, सब कुछ ग्रीन ही हो रहा है। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं मौसम भी आप लोगों को। आजकल हमारी सांगला वैली में ना मौसम बहुत ही गर्म हो रहा है, 22 डिग्री टेम्परेचर है। और देखिए मौसम कुछ ऐसे धुआंधार जैसा लग रहा है चारों तरफ। और ये होम स्वीट होम, और देख लीजिए रोड की तरफ कितनी गर्मी बनी हुई है, कितनी धूप है। और साथ में ऊपर देखिए किन्नर कैलाश की हसीन वादियों की तरफ धुआंधार वादियाँ, बहुत ही खूबसूरत। और बादल आ गए, अब ठंडे ठंडे बादल होने शुरू हो गए हैं। तो शाम को टेम्परेचर थोड़ा डाउन भी हो जाता है। तो ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। तो देखती हूँ बच्चे भी हो गए रेडी कि नहीं हो गए कि नहीं। तो ये देखिए जी मेरी राधा रानी भी तैयार हो गई है। राधे 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 लगा के दो। लगा ऐसे, मतलब राइट साइड को, हाँ नहीं दूसरी तरफ को, इस तरफ कोई लगता है नहीं उल्टा लगाया। हाँ ठीक है बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। चलो तो चले चलो फिर। तो ये देखिए जी पूरी तरह से देख सकते हैं आप लोग, मेरा सूट, लॉन्ग कुर्ता और पर्स। चलते हैं अब हम लोग शादी में। ज्यादा नहीं, मुंह की छाइयों पे मत जाना, मुंह पे छाइयां। आपका दुपट्टा नीचे झाड़ू मार रहा है। दुपट्टा नहीं, अच्छा फ्रॉक जो भी ये है, ऐसी जैसे वो मॉडल नहीं चलती है, ये देखना कैसे पर वो अच्छे सीढ़ियों पे चलती है। तो मिट्टी वाली सीढ़ियाँ, ये पहाड़ी सीढ़ियाँ हैं। ऐसे फाड़ दो क्या भाभी? हैं पहाड़ी सीढ़ियाँ, ये देख, वाओ क्या कुछ हो रहा है। वाओ, फाइनली पहुंच गई मैं आंगन में। घूम के दिखाओ। हाँ कैसे घूमती है, दिखाओ। सच में घूमती है ना, अच्छी घूम रही है। हाँ सच घूम रही है। हाँ, और जोर से घूमो, ये वो आ रहा है इसमें। इस तरफ से घूमो। हो गया। क्या गाना गा रहे हो अपने भी आप? मतलब गाना नहीं आए, गाना ना आए फिर भी गाना चाहिए। चलो जय हो भोलेनाथ की। चलते हैं कहाँ, घर के अंदर? घर के अंदर दीदी को बुलाते हैं। आंशु आजा बेटा। तो जी गाड़ी आज बड़ी ले जाएंगे हम लोग, जिसको दूल्हे की गाड़ी के लिए रेडी किया था। तो देख सकते हैं अभी फूल लगे हुए हैं। हमारी गाड़ी ही दुल्हन लेने के लिए हमारी सांगला वैली के ब्रुआ गांव में गई थी। लक्कू लेके गया था बारात और बैठ गए बच्चे। हाय गाइस, हेलो। सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट कर देती हूँ, 2 मिनट के लिए गाड़ी स्टार्ट रखनी पड़ेगी, नहीं तो गर्मी से बेहाल हो रहे। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चढ़ा हुआ है गाड़ी में, धूप में बहुत बुरी हाल है। यहाँ तो कितना धूल हो गया है, बहुत ज़्यादा धूल भी हो गई है। ओह यहाँ कैमरा भी है। कैमरा भी है, हाँ। गाड़ियाँ देखो, पर्यटक कितने ज्यादा आ रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड भी शादी, आज ना हमारी पूरी फैमिली शादी में गई है। दुकान को बोल दो आज फिर बाय बाय, तो होता ही है भाई।
करना ही पड़ता है। जय बैरिंगनाथ Oh जी my बोल God. के कर दो सफर तय। जय हो बैरिंगनाथ जी। ज्यादा दूर नहीं है, 1-2 किलोमीटर का सफर है जहाँ पे हमने जाना है शादी में, 2 किलोमीटर तक। तो गाड़ी गर्म ही ऑलरेडी धूप से हो चुकी है। बोलेंगे शादी वाली गाड़ी कहाँ से आ गई फिर से। ये देखो, तो जिस शादी में हम लोग जा रहे हैं वहाँ का सफर 2 किलोमीटर की दूरी पर है हमारे घर से। तो मार्केट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो हमारी गाड़ी को सोच रहे होने लोग कि भाई ये दूल्हा शादी में जा रहा है क्योंकि फूल लगे हुए गाड़ी में ना। और पहुंच गए हम लोग सांगला वैली की मार्केट में। ये देखिए भी, ये है सांगला वैली की ब्यूटीफुल मार्केट। तो जी गाड़ी को पार्क कर दिया है मैंने अभी रोड पे। स्टार्ट ही रख के आई हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड भी आ रही है शादी में। तो चलिए दिखाते हैं, मिलाते हैं उससे भी। ये देखिए भाई, हेलो गाइस, हेलो पूनम। तो भाई एक बार फिर से पूनम के साथ मिलना हो रहा है। तो फाइनली एक बार फिर पूनम के साथ मिल रही है। और ये पूनम का ब्यूटी पार्लर है जहाँ पे पूनम ये मेरा पार्लर है किन्नौर में, सांगला वैली में। और जब भी आप लोगों को पूनम फेशियल ब्यूटी करवाना है, पार्लर। तो आया करना भाई इसकी शॉप में, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। तो अभी वैसे इसने मेरे को भी बोला था करने को, पर मेरे पास अभी टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, चलेगा, फिर कभी फुर्सत से आऊंगी। और गाड़ी को अभी पार्क की और पूनम भी जा रही है मेरे शादी में। कस्टमर है यहाँ पे, बाकी कस्टमर अभी बैठे हुए हैं। चांदनगर चासू से है मेरे और customer। साथ में नीलम से भी मिल लीजिए। हेलो। तो ये देखिए यहाँ चला हुआ है। कस्टमर है यहाँ पे चांदनगर चासू से, चासू गांव से भाई। देखो फेशियल करने के लिए आए। हाँ, बढ़िया है, अच्छी बात है। और हम दोनों ने शादी जाना है, शादी जाना है। और तो पूनम का ब्यूटी पार्लर जो है वो सांगला वैली की मार्केट में ही है। अगर आप लोग यहाँ पे विजिट करते हो और सोचो सांगला में पार्लर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे अवेलेबल है और बहुत अच्छा काम है पूनम का। तो मुझे भी कई बार बोलती है पूनम, लेकिन इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हूँ, अपनी त्वचा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। तो पूनम और मैंने पहले से ही फ़ोन पर बात कर ली थी शादी में एक साथ जाने के लिए। तो अभी जा रहे हैं हम लोग वहाँ पे। आपके फैन फॉलोअर्स है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, हाँ, तो इनसे चांदनगर चासू से है। चासू से आप। हेलो जी, हेलो। तो यहाँ पे मेरे फॉलोवर भी मिल गए हमारे किन्नौर के चासू गांव से। चलते हैं रानी, ब्यूटी रानी। चले चलो चले। तो जी पहुंच गए गाड़ी में फिर से एक बार। और ये सांगला वैली की मार्केट, मौसम बहुत साफ और गिन्नी इंतजार कर रही है। अंश उतर गई है मार्केट में ही। चले त्याने आना पीछे बेटा, आजा पीछे पीछे बैठ। मासी को आने आ जाओ जी, आ जाओ बैठो। आज पूनम को मैं अपने साथ ड्राइव पे ले जाऊंगी, है ना। पहली बार गाड़ी पहली चलानी बार पड़ रही है। हाँ, आज पहली बार ले जाऊंगी। पूनम की गाड़ी रेस्ट करेगी अब। हाँ जी, पहुंच गए हम लोग शादी वाले स्थान पे, लेकिन गाड़ी पार्किंग की थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो जहाँ पे गांव का यानी कि घर का नाम है, वहाँ का नाम है खराड़े। हमारी सांगला वैली का ही गांव है, तो एक ही गांव है पूरा। तो यहाँ जगह का नाम जो है वो खराड़े हैं। तो वहीं पे हम लोग आए हैं शादी में। 2 किलोमीटर तक का ये सफर है हमारे घर से। तो अब पार्किंग देखी जा रही है, कहाँ करे पूनम गाड़ी को खड़ी अब। नहीं देखते हैं ना, थोड़ा आगे देखते, नहीं तो थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मिली है हमारी गाड़ी को पार्किंग, थोड़ा सा दूरी पे आके। कोई बात नहीं, सेफ है बिल्कुल, रोड के एकदम साथ। तो ये देखिए जी, ये है शादी का गेट। और अब हम लोग चल रहे हैं अंदर। आ जाओ बेटा। और गेट पर शुरू में ही दूल्हा दुल्हन की फोटो लगी थी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत। बहुत सुंदर डेकोरेशन हुई है भाई, अंदर जाके बहुत खुला डुला हॉल है, बहुत बड़ी। तो दिखाते हैं आप लोगों को, पूरा सारा दिखाते हैं। तो आते ही शुरू में फोटोशूट होने लगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे बुआ जी के बेटे और बुआ जी के जवाई फ़ोटो ले रहे थे। तो उन्होंने हमारे साथ भी फ़ोटो लिया, बहुत अच्छा लगा। तो इनके घर में ही शादी है। नमस्ते भाई, नमस्ते। आप सबका स्वागत है। थैंक यू जी। तो जी पहुंच गए हम लोग शादी वाले घर में। और ये हमारे भाई जी, इनके बेटे की शादी है, प्रफुल्ल की शादी है। मिलाऊंगी, अभी अंदर तैयार हो रहे होंगे, सबसे मिलाऊंगी जो बाहर पूरा बैठ जाएंगे वेडिंग रस्म में। और मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। पूनम लिखो लिखो।
रश है देखो भाई, किन्नौर में अगर शादी में पैसे लगाने हो तो इतना रश है, नंबर नहीं लगने वाला, लाइन से लगना पड़ता है। जैसे मंदिरों में रश होता है ना, वैसे किन्नौर की शादियों में पैसे लगाने के लिए रश होता है ना। सच में है ना कि नहीं? तो जी चलिए चलते हैं, आप लोगों को मैस भी दिखा देते हैं साथ में। यहाँ पे कहीं पे कुछ बन रहा है, कहीं पे कुछ बन रहा है, ठीक है। ये अभी दूल्हा राजा भी मिल गया हमारे को यहाँ पे। हेलो जी, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रफुल्ल नेगी जी। तो ये दूल्हे राजा बाद में अच्छे से मिलाऊंगी, नहीं अभी अच्छे से मिलाऊंगी, बाद में अच्छे से नहीं मिला पाऊंगी। तो शादी होगी बाद में दुल्हन से भी मिलाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। यहाँ नालंदा आज शादी में आ गई है में आए हैं और मेरे फॉलोवर यहाँ पे मिल गए। क्यों? मेरी घरवाली भी उसमें है। ये सब क्या घरवाली से डरते हैं आप? देखो भाई, फॉलोवर भी दिखाते हैं और अपनी घरवाली से भी डरते हैं। ऐसे फॉलोवर मुझे शादी में मिल रहे हैं मेरे यहाँ पे, देखो। तो फाइनली ये है मेस जहाँ पे सबका लंच हो रहा है, कहीं पे नॉन वेज हो रहा है और कहीं पे वेज। तो आपको पता है किन्नौर की जब शादियाँ होती है तो वहाँ पे नॉन वेज और वेजिटेरियन दोनों ही बनता है। तो ये देखिए सब लोग बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं लंच का, और हम भी कर लेते हैं। क्यों पूनम, करें? करना है कि नहीं? भूख बढ़ती जा रही है। जैसे सभी के लिए कुरकुरे दिए हैं मंजू जी ने। कुरकुरे किसको? इस शादी में, इस शादी फंक्शन में कुरकुरे फ्री के प्रोवाइड किए हैं। अच्छा, तो जी शादी में इतना रश है अभी खाना खाने का कि सीट ही नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से सीट मिली है। अभी नंबर आया है तो यहाँ देख सकते हैं टेबल कोई भी खाली नहीं था, पर चलो मिल ही गया फाइनली। मंजू गुच्छी, अरे गुच्छियों की सब्जी बनी है शादी में, ये देखो भाई। तो गुच्छी जैसी आई नहीं भाई, गुच्छी जैसी दिखाने को यहाँ कैमरे में मेरे क्या बोलूंगी मैं ये लो, ये देखो भाई, बहुत से लोग बोलते हैं कि गुच्छियों की सब्जी, तो ये है गुच्छियों की सब्जी। आज मैंने दिखा दी आप लोगों को, स्पेशली शादी में आज गुच्छियों की सब्जी बनी है। नहीं, घी मेरे को तो नहीं चाहिए, तेल तो नहीं चाहिए। हाँ ये देखिए भाई, ये देखिए है, हमारी नहीं बना, हमारे साथ नहीं बनाऊंगी आपकी। आप लोग कुकिंग का काम है, इसलिए शर्मा रहे हैं। नहीं, हम कहीं और जगह काम तो नहीं करते, बस पार्ट टाइम। पार्ट टाइम जॉब। पनीर भी दे दो जी, शाही पनीर। ठीक है जी, ये आ गया पनीर। अच्छा, थोड़ा पनीर जैसा डालो इसको ऊपर, 2-4। तो यहाँ पे मेस में जो सर्व करने का कार्य कर रहे हैं भाई साहब, वो सब बोल रहे कि हमारे को वीडियो में मत लो, शर्म आ रही है। पर फिर भी मैंने थोड़ा सा दिखा दिया इनको, जो शर्माते ना उनको मैं सबसे पहले दिखाती हूँ। तो ये देखिए गर्मा गर्म जलेबियाँ साथ में। अब तो लिया ना मैंने आपका फोटो, क्यों छुप रहे आप बताओ? क्यों छुपना, जब जरा पूनम लगा दिए है, आ रहा है नंबर। देखो भाई, पूनम का नंबर अभी तक नहीं आया है, मैं कब से फ्री हो गई। जानबूझ के नहीं लगा रहे, देखो जानबूझ के खड़ा रखा हुआ है मुझे। अच्छा, जानबूझ के खड़ा रखा है भाई। आ गया जी पूनम का नंबर भी फाइनली आ ही गया लास्ट में। बाकी सारे खड़े हैं मेहमान, पेंडिंग पे है सारे। तो चलिए अब आप लोगों को इस तरफ दिखा देते हैं। तो जी अब होने जा रही है बेल्डिंग की रस्म, जो हमारे किन्नौर ज़िले की शादियों में स्पेशली मानी जाती है। तो यहाँ पे हमारे चमन बोरे हैं, यानी हमारे बुआ जी की बेटी, तो इनका ही ससुराल है यहाँ पे, और उनकी जेठानी के बेटे की शादी है, तो ये उनकी जेठानी है। तो यहाँ पे जितने भी नीचे बैठे हैं ये मामा जी वगैरह हैं, जिनको मालाएं दी जा रही है हमारे किन्नौर की ट्रेडिशनल, जो चुल्ली और अखरोट की गिट्टियों से बनाई जाती हैं। तो देख सकते हैं सबके गलों में मफलर और साथ में टोपी, फिर टोपी में फूल, चमका इसको बोलते हैं। तो इस तरह से टोपियों में हमारे यहाँ पे फूल लगाए जाते हैं और तरह तरह के ये फूल बनाए जाते हैं। कुछ जौ की डंडियों से बनाते हैं, कुछ चमका यानी कि जंगलों से भी लाते हैं, इसकी टाट मटेंगड़ होती हैं, और कुछ धागों से भी बनाते हैं, कलरफुल ये फूल बनाते हैं। तो बेल्डिंग की रस्म जब शुरू होती है तो सबसे पहले घर वालों की तरफ से ननिहाल वालों को मालाएं दी जाती है, टोपी फूल दिए जाते हैं। तो वही हो रहा है। उसके बाद फिर घर के सारे फैमिली मेम्बर बैठेंगे और साथ में 2-4 और भी मेहमान साथ में बैठते हैं, जिनको सब गांव वालों की तरफ से और बाकी घर वालों की तरफ से मालाएं दी जाएगी। तो देखिए आप लोग, ये हमारे चमन बोरे, कॉन्ग्रेचुलेशन, धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को भी मिला देती हूँ सभी ननिहाल वालों से। तो ये है सभी मामा जी, मामियाँ, सब लोग बैठे हैं और
एक हिसाब से अगर आप लोगों को बताऊं तो मैं भी मामी जी ही हूँ। लड़के की जो दूल्हा है उसकी मामी लगती हूँ। हमारे भांजे की ही शादी है जहाँ पे मैं अटेंड करने के लिए आई हूँ। तो चलिए अब आप लोगों को दूल्हे के पापा से और चाचा जी वगैरह से भी मिला देती हूँ जो यहाँ पे बैठे हैं। जी कहाँ देख रहे हैं आप? तो यहाँ से पीछे वाइट ड्रेसों में और साथ में ग्रे ड्रेस में दूल्हे के पापा और चाचा जी सब बैठे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। नमस्ते भाई जी, नमस्ते। और ये है हमारी दुल्हन। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये है जी हमारे किन्नौर ज़िले की सांगला वैली की प्यारी सी दुल्हन। तो आप लोग देख सकते हैं जब हमारे यहाँ पे दुल्हन बनती है लड़की तो उसको बहुत सारी ज्वेलरी पहनाई जाती है। ससुराल वालों की तरफ से भी और मायके वालों की तरफ से भी, दोनों तरफ से ज्वेलरी दी जाती है और डबल ज्वेलरी होती है और साथ में रिश्तेदारों की तरफ से भी ज्वेलरी होती है, गिफ्टेड भी होती है। तो ये देख सकते हैं सर से लेके पाँव तक सोने और चांदी के आभूषणों से दुल्हन बिल्कुल ढक जाती है और उसका जो घूंघट होता है वो भी ज्वेलरी को ही बना दिया जाता है। तो देख सकते हैं पूरा चेहरा ज्वेलरी से ही ढक दिया जाता है, अलग से घूंघट लेने की, दुपट्टा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। भाई दुल्हन ने इतने गहने पहने लेकिन दूल्हे ने क्या पहना है बताओ? ये हमारे दूल्हे राजा है ना। तो दूल्हे का नाम प्रफुल्ल है और प्यार से गोलू बोलते हैं और साथ में दूल्हे के दोस्त बैठे हैं जो शादी में होती है। किन्नौर की हर शादी में दोस्त बनते हैं और साथ में यहाँ पे भी हमारे बैसा जी वगैरह सब बैठे हैं क्योंकि अब सबको मालाएं दी जाएगी। जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं सब लोगों को देख लीजिए, सब लोग यहाँ माला देने के लिए तैयार हैं। बस यहाँ पे ऐसा है कि पहले फैमिली मेम्बर्स दे देंगे, उसके बाद फिर सब लोग देने शुरू कर देंगे। तो इतना रश यहाँ पे बढ़ जाएगा कि नंबर आने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लाइन से यहाँ पे सब लोग लगते हैं माला देने के लिए। और इसके साथ ही जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो हमारे यहाँ पे लेडी संगीत भी गाया जाता है। तो देख सकते हैं हमारे अम्मा वगैरह लग गए हैं लेडी संगीत करने, सब मिलके। बहुत अच्छी इनकी आवाज़ है और इस आवाज़ को इसी तरह से इन्होंने कायम रखा है। बहुत समय से ये गाती आ रही हैं। जब भी कहीं फंक्शन होता है तो ये सबसे पहले वहाँ पे गाती हैं। और इसके साथ ही आप लोग देख सकते हैं मामा जी की तरफ से अब दूल्हे को पाग बांधी जा रही है। तो इस तरह से ये पाग बांधते हैं। सभी मामा जी यहाँ पे आगे आएंगे, पाग बांधेंगे और पाग में फिर पैसे भी लगाएंगे। साथ में 500 से ऊपर ही रहता है। आपको पता है किन्नौर की शादियाँ हैं यहाँ पे तो 1-1 लाख तक भी शगुन लगाया जाता है। शादियों में 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार इस तरह से शगुन लगाए जाते हैं। काफ़ी महंगी शादियां होती है किन्नौर की। और अब लग गई है मालाओं की रस्म पूरी होने, जो हमारी किन्नौर की चुल्ली के और बादाम यानी कि अखरोट की गिटियों द्वारा बनाई जाती है। बहुत मेहनत लगती है इन मालाओं को बनाने के लिए। तो सबकी टोपियों में चमका फूल लगाया जा रहा है, उसके बाद माला पहनाई जा रही है। तो ये मामे मामियाँ सबसे पहले आगे आ गए हैं। उसके बाद फिर सब रिश्तेदार, फिर गांव वाले सब देना शुरू कर देंगे और इतने भर भर के गले हो जाएंगे इनके मालाओं से कि उठाना भी मुश्किल हो जाता है। तो देख सकते हैं आप लोगों की पूरी लाइन लग गई है। अब सब लाइन से बारी बारी से पहनाते हुए जाएंगे और सबके हाथों में 20-20, 25-25 मालाएं होती हैं क्योंकि जहाँ फैमिली बड़ी होती है वहाँ पे मालाएं भी ज़्यादा ही लगती है। तो कहीं कहीं फैमिली मेम्बर्स कम होते हैं, जैसे 6-7 फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो 2-3 मेहमान और भी जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से सबको दी जाती है मालाएं। तो हर घर से 20-25 मालाएं ले जाई जाती है, तब जाके पूरी फैमिली को कंप्लीट की जाती है। तो हमारे हिमाचल प्रदेश का जिला किन्नौर जो जनजातीय क्षेत्र है, आज भी यहाँ के रीति रिवाज उसी तरह निभाए जाते हैं जैसे आज से 20 साल पहले किए जाते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारी आज की जनरेशन के लिए और इसको आज की जनरेशन और अच्छा करने की कोशिश कर रही है। तो जी फाइनली शादी वाले घर से अब हम लोग निकल गए हैं।
अपने भाई जी की गाड़ी में अपनी गाड़ी तक जाने के लिए, क्योंकि वैसा तो वैसा वही वैसा आगे। तो हमारी गाड़ी थोड़ा ऊपर ही पार्क है क्योंकि घर रोड से, मेन रोड से थोड़ा नीचे है। और जा रहे अब। पूनम कैसी रही फिर? मजा आया? बहुत ही बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत मजा आया। आया। तो जी फाइनली पहुंच गए अपनी गाड़ी में, अपने बैसा की गाड़ी से होते हुए। अब चलते हैं, करती हूँ वीडियो का भी दी एंड। ओके बाय बाय ऑल, बाय बाय, चले, सी यू गाइस।